ये साल शुरू हुआ जियान है आपसे और खत्म हुआ चड्डी के कलर पूछने पर, जिसके साथ साथ सुपर हीरो जॉनरा भी मीम बनकर रह गया। जहां सोनी डकोटा जॉनसन को अजीब सनग्लासेस और सिडनी स्वीनी को जबरदस्ती नचाकर भी मैडम वेब को हिट नहीं करवा पाया। वहीं फैंस जोकर फलूदा फॉली द को देखकर कंफ्यूज हो गए कि असली जोकर कौन था, आर्थर फ्लेक या ऑडियंस खुद। पर ओवरऑल इस साल माहौल को संभाला बाय 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 पर नाचते हुए डेडपूल ने और बैलेड ऑफ विचेस गाती हुई एगाथा के कवन ने। तो आइए क्विक रिकैप करते हैं साल 2024 का, वो भी फुल मीम ऑफ द मंथ स्टाइल में। जियान हैं आप। मार्वल की पहली आर रेटेड सीरीज, जिसकी शुरुआत में इतना पोटेंशियल था कि मुझे लगा कि मार्वल से इस साल जितनी उम्मीद है उससे कुछ बेहतर ही देखने को मिलेगा। लेकिन ये मार्वल के उन कंटेंट्स में से एक निकला जिसको देखकर एवरेज व्यूअर इंस्टा पर स्टोरी लगाता है, मार्वल इज डेड। सीरीज में डेयरडेविल था जिसके एक्शन को देखकर मजा जरूर आया, पर एको आधे सीजन के खत्म होते ही सुपरनैचुरल रास्ते निकल गया। जहां अपने रूट्स को एक्सप्लोर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, पर उसका स्टोरी में कुछ सेंस बने तो ऑडियंस को भी मजा आए। पर क्योंकि इस सीरीज के सारे एपिसोड्स एक ही दिन में सामने आ गए तो कई लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं चला। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। तो ये मास्टरपीस हमारे सामने आई इस साल वैलेंटाइंस डे पर, और सुपर हीरो फैंस वहीं समझ गए कि आने वाली बाकी सोनी की सुपर हीरो मूवीज हमारा क्या करने वाली है। एक आइडिया जिसमें पोटेंशियल था कुछ नया करने का, पर कुछ नया हुआ नहीं। डकोटा जॉनसन हमें देखी कैसेंड्रा वेब का रोल प्ले करते हुए, जिसके पास लिमिटेड प्रीकॉग्निशन की पावर्स थी। और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, पर कुछ प्रीकॉग्निशन के सीन्स अच्छे भी थे। लेकिन अगर आप इस मूवी को ध्यान से देखोगे तो आप नोटिस करोगे कि ये मूवी कम और पेप्सी का एड ज्यादा था, जहां डकोटा जॉनसन से कैन खुल ही नहीं रहा था। अब बेशक रूमर्स आए कि सोनी खुद अपने स्पाइडरमैन यूनिवर्स की मूवीज में स्पाइडरमैन का नाम नहीं यूज कर सकता, जिसकी वजह से मैडम वेब की स्क्रिप्ट अजीब हो गई। पर ऐसे बहाने कब तक इस यूनिवर्स पर चलते रहेंगे? अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? इस साल ड्यून का दबदबा था। पॉल एट्रेडीज मुंह खोलता और स्टिलगार उसकी बात खत्म होने से पहले ही लिसान अलगाइब बोल देता और हम फैंस उसके साथ झूम उठते। लेकिन ड्यून के सीक्वल ने अपनी पिछली मूवी के इवेंट्स पर पूरी तरह कैपिटलाइज करते हुए हमें जबरदस्त कहानी दी, जहां पॉल की कहानी ने अराकिस पर अपने कदम जमाने के साथ साथ हमारे दिल पर भी कब्जा कर लिया, जिसके साथ जबरदस्त विजुअल इफेक्ट्स और धमाकेदार सिनेमैटोग्राफी की जितनी तारीफ करी जाए उतना कम है। ड्यून पार्ट 2 2024 के उन गिने चुने प्रोजेक्ट्स में से एक है जिसकी रीवॉचेबिलिटी जबरदस्त है। इस जबरदस्त मूवी के साथ वार्नर ब्रोस एचबीओ ने हमें ड्यून प्रोफेसी जैसी सीरीज भी दी, जिसमें हमें दिख रहा है कि किन इवेंट्स ने बेने जेसरेट को मजबूर किया पॉल की प्रोफेसी को जन्म देने के लिए। अगर आज दानिश भाई जिंदा रहते थे ना, किसी का नाम ही नहीं रहता था। द बॉयज का सीजन 4 हमारे सामने आया खतरनाक पॉलिटिक्स के साथ, जहां लोग डिवाइडेड थे। होमलैंडर गुस्सा था और बुढ़ापे में अपने बाल जमा कर रहा था। पूरे सीजन बुचर किसी से बात कर रहा था, पर बाद में पता चला कि वो उसकी बीमारी है जो अगले सीजन गरजेगी सूप्स पर। यहाँ उड़ती हुई बकरियां थी, प्रेसिडेंट को हटाने की प्लानिंग थी, और ह्यूई के साथ पहले टेक नाइट और फिर एक शेप शिफ्टर ने जो किया, उसके बाद बेचारे को नींद कैसे आ रही है ये सोचने वाली बात है। अभी अगला सीजन फाइनल सीजन होगा जहां बिली बुचर निकला है सारे के सारे सूप्स को खत्म करने। इस फिनाले का सबको इंतजार है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हम सबके सामने आएगा 2025 में। आपके बरस है ये सावन, जान न मेरी ले जाए। अपने सीजन 1 के साथ फैंस के होश उड़ाने के बाद हाउस ऑफ द ड्रैगन सामने आया सीजन 2 के साथ, जहां पूरे सीजन डेमन हैरन हॉल के हॉन्टेड कासल में डरता रहा। वहीं फैंस के होश उड़ाए ब्लड एंड चीज के इवेंट ने, जिसके बाद बैटल एट रूक्स रेस्ट में जब रेनीस का सामना हुआ एमंड और एगॉन के ड्रैगन से, तो माहौल बहुत इंटेंस हो गया। पर तब भी फैंस को धोखा फील हुआ जब सीजन फिनाले एक एंड से ज्यादा टीजर जैसा फील हुआ अगले सीजन का, जिसके ऊपर सीरीज की सोर्स बुक के राइटर जॉर्ज आर मार्टिन अपनी अगली बुक लिखने के बजाय पंगे करने लगे शोरनर से। पर इस सीजन बहुत कुछ था। वर्मीथॉर ने अपना राइडर चुना, सारी आर्मीज किंग्स लैंडिंग की तरफ आ रही है और ट्रायर्की की फ्लीट आ रही है गलट की तरफ। अगला सीजन जंग के साथ शुरू होगा। सपने देखना अच्छी बात है। इस साल मेरी कमाई के 2 ही साधन थे, डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी और आरडीजे अनाउंसमेंट, और ये दोनों इवेंट एक साथ सामने आए। डेडपूल एंड वुल्वरीन ने बिना खुद को एमसीयू से कनेक्ट करे फैंस का दिल जीत लिया, जहां कैजुअल व्यूअर्स ने फिर से एक बार इंस्टा पर स्टोरी लगाई, मार्वल इज बैक।
वहीं डेडपुल एंड वुल्वरीन ने ना ही सिर्फ TVA और वॉइड को यूज करके जबरदस्त नॉस्टैल्जिया ट्रेन चलाई, बल्कि हमें कॉमिक एक्यूरेट वुल्वरीन दिखाकर ऑलमोस्ट बेहोश कर दिया। फॉक्स मार्वल यूनिवर्स को इससे बढ़िया गुड बाय नहीं मिल सकता था। अभी डेडपुल एंड वुल्वरीन की सीक्रेट वॉर्स में वापसी तय है। प्लस इसी मूवी की रिलीज के साथ मार्वल ने कॉमिक कॉन में अनाउंस किया कि अगला बड़ा विलन कौन होगा मल्टीवर्स सागा का, जहां मार्वल की डेस्परेशन में सामने आए रॉबर्ट डाउनी जूनियर। पर ये डेस्परेशन फैंस में खुशी की लहर ले आई। न्यू मास्क सेम टास्क के स्लोगन के साथ मार्वल फुल स्पीड में बढ़ रहा है एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की तरफ। एक सीरीज जिससे किसी को उम्मीद नहीं थी। इस सीरीज की अनाउंसमेंट को फैंस मार्वल की गलती कह रहे थे। वो रेडी थे मार्वल इज डेड को वापस इंस्टा स्टोरी और अपने ट्वीट में लिखने के लिए, पर एगाथा ने अपना जादू चलाया वांडा के रीइंकार्नेटेड बेटे बिली मैक्सिमॉफ के साथ और हमें दी ये जबरदस्त सीरीज, जिसका एपिसोड 7 पूरे मार्वल डिज्नी प्लस का सेकंड हाईएस्ट रेटेड एपिसोड बना। और मेरे हिसाब से एक डिविनेशन विच का ट्रायल इससे बेटर नहीं दिखाया जा सकता था। हमें पता चला कि वांडा का बेटा कैसे वापस आया, हमें एगाथा की सैड बैक स्टोरी के बारे में पता चला और हम मिले पर्सोनिफिकेशन ऑफ डेथ से। अभी इसका फ्यूचर क्लियर है, जहां बिली और एगाथा जाएंगे बिली के भाई टॉमी को ढूंढने। लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे। द बैटमैन मूवी ऑलरेडी एक मास्टरपीस है, पर अगर आपने पेंगुइन सीरीज देख ली है तो आपको वापस द बैटमैन मूवी देखनी चाहिए। आपका एक्सपीरियंस इस बार और बेटर होगा। पेंगुइन की करप्टेड गॉथम में राइज टू पावर स्टोरी बहुत जबरदस्त साबित हुई है, जहां जब आप इस कैरेक्टर से हमदर्दी रखना शुरू करोगे वहीं ये आपको बताएगा कि क्यों ये वन ऑफ द डेडलीस्ट बैटमैन विलन है। सीरीज में हम कैटवुमन की सौतेली बहन सोफिया फेल्कोन से भी मिले, जिसके साथ साथ हमें गॉथम के और भी कई रंग देखने को मिले। पेंगुइन ने क्राइम फैमिलीज को आपस में उलझाकर सबको अपने रास्ते से हटा दिया, इवन उनको भी जिनकी हमें उम्मीद भी नहीं थी। और इसीलिए इस साल के वन ऑफ द बेस्ट सीरीज में से एक है। पहली जोकर मूवी ने फैंस का दिल जीत लिया और डीसी और वार्नर ब्रोस को कमा कर दिए $1 बिलियन। वहीं जोकर फलूदा फॉलियर ड का वो रंग नहीं रहा। उल्टा जैसे मूवी में लोग बुरा मान गए जब आर्थर फ्लेक ने कहा कि वो जोकर नहीं है, वहीं असली दुनिया में भी लोग इस बात का बुरा मान गए और जोकर फॉलियर ड को साल 2024 की वन ऑफ द वर्स्ट मूवी घोषित कर दिया गया। डीसी एल्सवर्ल्ड का ये म्यूजिकल प्रोजेक्ट लेडी गागा जैसे आर्टिस्ट के होते हुए भी अपने म्यूजिकल में वो दम नहीं ला सका जिसकी उम्मीद थी ऑडियंस को। पर आर्थर फ्लेक की ट्रेजिक स्टोरी का दी एंड हुआ, जहां हमें हिंट मिला कि उसने किसी और को इंस्पायर किया है जोकर बनने के लिए। जूस पिला दो मौसम्बी का। वेनम 1 अच्छी मूवी थी। वेनम लेट देयर बी कार्नेज छोटी मूवी थी, पर वेनम द लास्ट डांस ना अच्छी थी ना छोटी थी, पर तब भी वेनम ने अपने जबरदस्त डायलॉग से ऑडियंस को हंसाया जरूर। सोनी मैडम वेब के बाद फैंस को कितना और निराश कर सकता था, पर वेनम फैंस ने वेनम को डे 1 से सपोर्ट किया है और इसका रिजल्ट दिखा बढ़िया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में। अभी सोनी ने नल को इंट्रोड्यूस कर दिया है, जिसके साथ फ्यूचर में हमें और वेनम एक्शन देखने की उम्मीद है। शायद एडी ब्रॉक के वेनम की नहीं, पर एजेंट वेनम हमें जरूर दिख सकते हैं। सोनी के स्पाइडरमैन लेस यूनिवर्स में सोनी सबको ले आएगा सिवाय स्पाइडरमैन के। किस कलर की चड्डी पहने हो बता दो ना। व्हाट इफ का आखिरी सीजन फैंस को वो मजे नहीं दे पाया जिस मजे की फैंस व्हाट इफ से उम्मीद लगाए बैठे थे। पहले दूसरे सीजन की राइटर AC ब्रैडली के जाने के बाद मैथ्यू चॉन्सी ने उनकी जगह ली और थोड़ा डिफरेंट अप्रोच हमें देखने को मिला व्हाट इफ को लेकर। जहां पहले व्हाट इफ डायरेक्ट नेक्सस इवेंट्स दिखा रहे थे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के, वहीं इस बार कहानी कहीं और से शुरू होने लगी। सीक्वल्स पर भी फोकस किया गया और सीजन फिनाले में वॉचर की बैंड बजाने लोग आए, पर ये सीजन थोड़ा इमोशनल साइड पर ज्यादा इन्वेस्टेड था। जहां विंटर सोल्जर और एलेक्सी की दोस्ती दिखी, ब्रूस बैनर के अपने डर का सामना करने की बात हुई, हावर्ड और डार्सी के अपने अंडे को बचाने की हेल्पलेसनेस थी यहाँ, और फिनाले में पैगी का अपने दोस्तों के लिए खुद को सैक्रिफाइस करना। पर तब भी व्हाट इफ के अंत होने का कोई सेंस नहीं बनता। ये एंथोलॉजी सीरीज बहुत लंबी जा सकती है। इन सारे प्रोजेक्ट्स के बीच में कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड और थंडरबोल्ट्स का ट्रेलर भी हमारे सामने आया। वहीं इसी बीच मार्वल ने हमें पूरे साल का कंटेंट लिस्ट भी दिया और डीसी की सुपरमैन का टीजर ट्रेलर भी इसी साल आया। डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में डॉक्टर डूम के विलन होने के साथ हमने भर भर कर टाइम रन्स आउट और सीक्रेट वॉर्स के बारे में बात करी। वहीं ब्लेड अपनी रिलीज डेट से हटा और स्पाइडरमैन 4 को ऐड किया गया फेज 6 में। 2024 सुपर हीरो जॉनरा के लिए बहुत जबरदस्त भी नहीं था, पर बहुत ढीला भी नहीं। हालांकि अभी सबकी नजर 2025 पर है, जहां डेयरडेविल, बॉर्न अगेन, सेंट्री, सुपरमैन और फैंटास्टिक 4 के लिए सब एक्साइटेड हैं। इन सब के ऊपर अच्छा हुआ कि क्रेवन द हंटर इस साल रिलीज नहीं हुई हमारे देश में। ऊपर से बाकी देशों के रिव्यू सुनकर ऐसा लग रहा है कि सोनी कुछ अच्छा करने के मूड में नहीं है।
पर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका 2024 कैसा रहा। क्या ये साल आपका मीम देखते हुए निकल गया या कुछ जबरदस्त हुआ? प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें कई जबरदस्त कंटेंट के लिए। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।